3 सेल्ड स्टेज था। तो जो 3 सेल्ड स्टेज है वो तो भाई, और ये क्या था 2 सेल में एक सेल क्या था वेजिटेटिव था, है ना, और एक सेल क्या था जनरेटिव था, एक वेजिटेटिव था। देखिए आधा टाइम इसमें ही चला जाता है, मुझे थोड़ा सा पढ़ कर आइए आप लोग। एक जनरेटिव था तो, और इसमें क्या हो गए 2 जनरेटिव हो गए, इसमें 2 जनरेटिव हो गए, इसमें 1 जनरेटिव रहा। ठीक, तो ये भी घुसेगा अगर 2 सेल्ड स्टेज में इंटर कर जाए स्टिग्मा में, तो वापस से वो क्या होता है डिवाइड कर जाता है। ठीक है, तो 2 गैमेट्स बन जाते हैं मेल के, और ये तो इसके पास तो 2 गैमेट्स है ही मेल के, तो दोनों के दोनों एंटर कहाँ जा कर देते हैं, इधर से माइक्रोपाइलर एंड से करते हैं ना। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड इधर से करेंगे। एक क्या करता है, ये एक सेल के साथ फर्टिलाइज करता है ना, अभी मैं लिख नहीं रही हूँ। एक क्या कर रहा है, एग सेल के साथ कर रहा है फर्टिलाइज। ठीक, जो क्या बना रहा है सिंगैमी बना दे रहा है ना। और दूसरा क्या कर रहा है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ कर रहा है, वो क्या कर रहा है ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई हो गए, फ्यूजन 3 न्यूक्लियस का हो रहा है, 2 तो ऑलरेडी है पोलर न्यूक्लियाई के पास, एक मेल गैमेट आया है, एक तो यहाँ चला गया, एक और आया, तो इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूजन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, ये दोनों सिनर्जी, ये एंटीपोडल सब डीजेनरेट हो जाते हैं, ये बात किए थे हम लोग, है ना, ये सब डीजेनरेट होते हैं, तो ये फर्टिलाइजेशन इसलिए कहा जाता है। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इस इवेंट्स में क्या हम लोगों ने बात किया था, हाँ ये क्या बना रहा था, सिंगैमी क्या कर रहा था, एम्ब्रायो बना रहा था, है ना, और ये क्या बनाएगा भाई एंडोस्पर्म बनाएगा, ये एंडोस्पर्म बनाएगा। तो हम लोगों का पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या था, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया। हाँ, डेवलपमेंट हम लोगों ने देखा कि कैसे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, कैसे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, यही देखे थे ना लास्ट क्लास में। अभी मैं पूछ रही हूँ कि लास्ट क्लास में क्या था, तो कुछ याद ही नहीं है कि क्या देखा था लास्ट क्लास में। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देख रखी थी। ठीक है, और दूसरा क्या था भाई, दूसरा क्या था, मैचुरेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल एंड फ्रूट फ्रॉम ओवरी। ये आज हम लोग करने वाले हैं, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही कर लिया है, लास्ट क्लास में ही कर लिया है यहाँ तक हम लोगों ने। ठीक है, लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने इसको कर लिया। तो हम लोगों ने बात क्या किया था कि जब डेवलपमेंट हो जाता है किसका, एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो का, तो एंडोस्पर्म मेनली क्या पार्ट कर रहा है कंटेन, हाँ वो न्यूट्रिशन देने वाला पार्ट है। यही बात किए थे ना कि मेनली क्या कर रहा है, ये एंडोस्पर्म जो डेवलप हो तो न्यूट्रिशन दे रहा है एम्ब्रायो को, न्यूट्रिशन दे रहा है एम्ब्रायो को। जो एम्ब्रायो डेवलप होता है वो क्या करता है, या तो उस एंडोस्पर्म को पूरा ही कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, जो हम लोग बीन्स पी वगैरह में देखे थे कि अगर हम लोग पूरा ही कंज्यूम करते हैं तो कैसे सीड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, और जब अगर बचा रह जाता है, अगर बचा रह जाता है तो बाकी फल बन जाते हैं। जो एंडोस्पर्मिक पार्ट हम लोग बोल रहे थे कि मैंगो का जैसे हम लोग पल्प खा रहे हैं, दैट इज एंडोस्पर्मिक पार्ट खा रहे हैं। ठीक है, हम लोग नारियल का एग्जाम्पल देखे थे कि जब हम लोग एम्ब्रायो का एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा था तो जो फ्री न्यूक्लियाई स्टेज था वो क्या था, नारियल का पानी, और जो वो सेलुलर स्टेज में चला गया तब वो क्या है, वाइट जो कर्नल होता है किसका, नारियल का जो कर्नल पार्ट होता है। सीड क्या है, सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। हम लोग जान रहे हैं कि ओव्यूल ही कन्वर्ट होगा किसमें, सीड। ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइज ओव्यूल है, जो ये फर्टिलाइज हो गया, बीच में ओव्यूल था ना, ये ओव्यूल वाला पार्ट है ना, ये जो फर्टिलाइज हुआ यही क्या में कन्वर्ट हो रहा है, सीड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो रहा है। अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या बिना फर्टिलाइजेशन के भी होता है, सीड फॉर्म होता है। ऐसे तो हम लोगों ने आज तक पढ़ा भी फर्टिलाइजेशन के बिना सीड फॉर्मेशन नहीं होता है ना, लेकिन कुछ केसेस आप लोग
एक्सेप्शन में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक सीड को कंसीडर कर लीजिए, एक सीड को, चलो नॉर्मल एक सीड हम लोग ले लेते हैं। चना तो सबने देखा है, चना, काबली चना सबने देखा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसका। हाँ, जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको एक छेद भी दिखता होगा ऐसे, जैसा दिखता है क्या? हाँ, दिखता है, ठीक। तो जब भी हम लोग सीड, अब उसको क्या किया आप लोगों ने, एक हमारे पास जब पहुंचा है वो सीड, तो वो डोरमेंट स्थिति में है, मतलब वो सूखा हुआ सीड है, आप उससे नया प्लांट नहीं उगा सक रहे हैं जब तक आप उसको स्प्राउट नहीं बनाइएगा, मतलब कि उसको थोड़ा सा पानी में डाल करके फुलाएंगे नहीं और तब उससे स्प्राउट्स नहीं निकलेंगे। या फुल भी गया तो हम लोग उसको अगर फेवरेबल कंडीशन दे दे, सॉइल दे दे, तो वो फिर क्या करेगा, न्यू प्लांट ग्रो कर देगा। लेकिन जब वो पहुंचा हमारे पास, तब वो क्या है भाई, सूखी हुई स्थिति में है। उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, डोरमेंट स्टेट। और जब हम उससे नया प्लांट उगा सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग जर्मिनेटिंग स्टेज। आगे मैं लिखती हूँ, ठीक है। तो जब आपने क्या किया, एक सीड लिया है ना, आपने एक सीड लिया और उसको आपने रात भर पानी में डाल दिया, तो पानी अंदर जाता है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, पानी अंदर घुसता है, ठीक। पानी अंदर घुसा, जब वो फूल जाता है, तब आप एक सीड लीजिए और ऐसे करके उसको मसलिए, तो आप देखेंगे कि एक बाहर का लेयर बाहर निकल जाता है, छिलका जिसको आप लोग बोलते हैं। हाँ, एक्चुअली में वो छिलका क्या है, एक लेयर है, इसके किनारे किनारे क्या है भाई, एक लेयर है ना, इसके किनारे किनारे एक लेयर है। आप देखेंगे कि इसके किनारे से एक लेयर निकल जाता है बाहर, ठीक है। तो ये है क्या, ये क्या है, सीड कोट। इसको हम लोग बोलते हैं कोटिंग की हुई है बाहर, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलते हैं हम लोग, सीड कोट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या बात है भाई, ये कहाँ से आया, ये सीड कोट क्या बना, ये ओव्यूल बना, न्यूसेलस तो क्या हो गया यहाँ पर, न्यूसेलस। ये वाला फिगर याद करो एक बार फिर से, ये वाला फिगर याद करो, ब्रायो वाला जो हम लोगों ने पढ़ रखा था। ऐसा कुछ था ना, ये क्या था, क्या था, फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल था, ये हाइलम था, है ना। ये जस्ट फॉर रिमेम्बर, इधर ये आपके क्या हो गए थे, इंटीगमेंट्स हो गए थे, है ना। ये न्यूसेलस क्योंकि कंज्यूम हो जाएगा, ये ओव्यूल पार्ट है, ये एम्ब्रायो सैक फॉर्म किया है ना, तो ये आपका ओव्यूल था, ये मान लो न्यूसेलस था, इतनी चीज़ें थी, है ना, इतनी चीज़ें क्या थी। तो ये तो कंज्यूम हो चुका है। अब जब ये सीड फॉर्म हो रहा है, न्यूसेलस तो सारा न्यूट्रिशन दे दिया, ओव्यूल को खत्म हो गया, है ना, ये पार्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। बस समझने के लिए, ये सीड कोट कहाँ से बना, ये ओव्यूल तो सीड बना दिया, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये सीड ओव्यूल तो क्या बना दिया, सीड कोट बना दिया। लेकिन ये जो बाहर इंटीगमेंट है, ठीक है, ये जो बाहर का इंटीगमेंट है, वही क्या करता है, सीड कोट फॉर्म करता है, ठीक। ये जो इंटीगमेंट पार्ट है वही सीड कोट फॉर्म करता है। तो इंटीगमेंट ऑफ ओव्यूल harden and form seed coat, ठीक। वो क्या कर रहा है, सीड कोट फॉर्म कर रहा है। और जो सीड कोट फॉर्म किया ना, उसी में ये आपको एक यहाँ पर क्या दिख रहा है, छेद जैसा दिख रहा है, वो एक्चुअली क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है। ये क्या, कौन सा पार्ट था, माइक्रोपाइल था ना, ये माइक्रोपाइल था ना, ठीक है। तो माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट इन सीड कोट। माइक्रोपाइल में क्या है प्रेजेंट, सीड कोट प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
ये सीड कोड कहाँ से बना, ये जो इंटीग्यूमेंट्स था वही बना रहा है, और ये माइक्रोपाइल्स पार्ट जो है वो सीड कोड में आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपको दिखेगा। अभी आप लोग देखेंगे कि हाइलम भी नजर आएगा, हाइलम भी आएगा, इसलिए मैंने इस फिगर को क्या किया है, ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये जो एम्ब्रायो है, ये जो एम्ब्रायो है जिसको हम लोग ये ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो है ना, जिसका डेवलपमेंट हुआ, हाँ, जो सीड में बदल रहा है, ये जब अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, कब है अनफेवरेबल कंडीशन, जब वो सूखा हुआ है, तब हम लोग उसको कहते हैं डोरमेंट सीड। ठीक है, मतलब वो डोरमेंट सीड है उस समय। और फेवरेबल कंडीशन क्या है, मतलब कि जब वो नया प्लांट जनरेट कर सकता है, क्या है, जब वो, तो उसको हम लोग कहते हैं जेनरेटिव सीड। ठीक, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जेनरेटिव सीड कहते हैं। अब देखो, सीड तो दो टाइप का है। ठीक है, एक डाइकोटिलिडन है और एक मोनोकोटिलिडन है। हम लोग लास्ट क्लास में थोड़ा सा चर्चा किए थे। पहले हम लोग डाइकोटिलिडन सीड के बारे में देख लेते हैं कि डाइकोटिलिडन सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो डाइकोटिलिडन सीड का स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीड कोड के बारे में। सीड कोड, जो आप लोगों ने कहा छिलका, है ना, ये सीड कोट भी जो होता है ना डाइकोटिलिडन सीड में, आपको दो लेयर्स दिखाई देंगे। आज आप लोग घर जाओ और उस छिलके को छिलो, देखना उसमें क्या है, बाहर का आउटर लेयर थोड़ा सा थिक है, अंदर का इनर लेयर थोड़ा सा थिन होता है। ठीक है, तो 2 लेयर्स होते हैं। आप जरा ध्यान दीजिए, अभी तक ध्यान दिया नहीं है हम लोगों ने कभी खाते वक्त, है ना, अभी घर जाकर देखेंगे। 2 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट, आउटर थिक लेयर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग टेस्टा। ठीक है, और इनर थिन लेयर, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर थिन लेयर को हम लोग कहते हैं टेगमेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेगमेन। बुक में है क्या लिखा हुआ, देखो तो है, बुक में मैंने देखा ही नहीं है, आप लोग पढ़िएगा तो खोजिएगा। ठीक है, दूसरा चीज आपको दिखाई देगा हाइलम। ठीक है, दूसरा चीज क्या दिखाई देगा आपको, हाइलम दिखाई देगा। हाइलम वो पार्ट है जहां से सीड जो है ना वो फ्रूट से अटैच्ड होता है। ठीक है, ये भाई ये एक ओव्यूल है, तो इसके बाहर क्या है, पूरा फ्रूट है ना, तो ये हाइलम क्या करता है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन द फ्रूट एंड द ओव्यूल। ठीक है, तो हाइलम इट इज अ पार्ट बाय विच ovule attached to the fruit। ठीक है, ovule attached to the fruit। ठीक है, सीड कोड दिख गया हम लोगों को, सीड कोड दिख गया हम लोगों को, हाइलम दिख गया, और क्या दिखता है, और हम लोगों को माइक्रोपाइल भी दिखता है। ठीक है, माइक्रोपाइल, ये वाला माइक्रोपाइल, ठीक, माइक्रोपाइल भी दिखेगा। अब ये माइक्रोपाइल का क्या काम है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर, अब यहाँ पर आप लोग याद करो कि पॉलन ट्यूब को ये गाइड करता था, है ना, यहाँ से एंटर करने देता था गैमेट्स को, मतलब कि यहाँ पर क्या है भाई, होल है। तो जो चने में आपको जो होल दिखाई देता है ना, एक्चुअली में पानी वहीं से एंटर करता है। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, पानी वहीं से एंटर करता है। तो माइक्रोपाइल इट अलाउ the water to come into the ovule। ठीक है, यहीं से पानी क्या करता है, एंटर करता है। ठीक है, तो ठीक, और क्या होता है, हाँ, और क्या होता है एक सीड में, इन दोनों पार्ट का नाम लिया अभी तक हमने, हाँ, कॉटिलेडन जो उसका मेन पार्ट है ना, कॉटिलेडन।
कॉटिलिडन। ठीक है, अब ये कॉटिलिडन में ही क्या दोगे, क्या होगा भाई, डाइकोट है तो 2 कॉटिलिडन होगा, है ना। और यहीं से क्या निकलेंगे, प्लम्यूल निकलेंगे एंड रेडिकल निकलेंगे। ठीक है, प्लम्यूल और रेडिकल पार्ट कहाँ से निकलेगा, कॉटिलिडन से ही निकलेगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे क्या, और ये क्या काम करता है, ये कॉटिलिडन में भर भर के खाना है ना। हाँ, तो इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है। ठीक है, एंड इट हैज प्लम्यूल फॉर, किस लिए प्लम्यूल क्यों है भाई, हाँ प्लांट ग्रो करेगा तो फॉर शूट फॉर्मेशन, शूट फॉर्मेशन है ना। एंड रेडिकल, रेडिकल फॉर रूट फॉर्मेशन। ठीक, रेडिकल फॉर रूट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये किसको कर रहा है, ये प्लम्यूल को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, प्लम्यूल को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, और रेडिकल को भी क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि नया प्लांट निकले, है ना, न्यू प्लांट क्या हो, ग्रो हो। प्लम्यूल से आपका शूट फॉर्मेशन होगा और रेडिकल से आपका रूट फॉर्मेशन होगा। तो हम लोगों ने उस दिन बात की थी ना कि इधर की तरफ आपका जो निकलेगा, यहाँ पर क्या होगा, इपिकोटाइल होगा, इपिकोटाइल होगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका, हाइपोकोटाइल होगा। चलिए ये वाला फिगर याद कर लेते हैं, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर याद कर लेते हैं, याद है ना। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका इपिकोटाइल, ये हो गया आपका हाइपोकोटाइल, यहाँ से अराइज करेगा प्लम्यूल, और यहाँ से अराइज करेगा रेडिकल। एकदम इससे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। ये आपका हो गया कॉटिलिडन, ये वाला पार्ट कॉटिलिडन, ये तो हम लोग बात कर लिए थे। ठीक, ठीक है, तो ये हमारा हो गया डाइकोट का सीड। ठीक है, डाइकोट सीड हो गया। अब मोनोकॉट की बात कर ले, हो गया है, नोट कर लिए हैं। तो ये जो टर्म है ना, ये सारे टर्म्स मोनोकॉट में भी है, थोड़ा सा नाम क्या है उनका चेंज है ना। जैसे कि हम लोगों ने एक बात की थी कि मोनोकॉट के कॉटिलिडन को क्या कहते हैं हम लोग, स्क्यूटेलम कहते हैं, है ना, स्क्यूटेलम कहते हैं। अगर फिगर मोनोकॉट सीड अगर हम लोग देखें, ठीक है, इसका फिगर आप लोग बुक में निकालिए, आपको दिखेगा फिगर, इसका कुछ इस तरह का फिगर नजर आएगा आप लोगों को। एक बाहर का लेयर है, क्या नाम है इस लेयर का, पेरिकार्प है। एक बाहर का ऐसा लेयर है, और उसके बाद क्या है भाई, अरे मैंने डबल बना दिया, ठीक है, इधर ये नहीं करना था। यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कुछ इस तरह का, क्या है भाई, कोलियोप्टाइल। कुछ नाम याद आ रहा है, कोलियोप्टाइल और कोलोरिजा, कुछ ऐसा हम लोग बात किए थे लास्ट क्लास में, था कुछ ऐसा, क्या था भाई, याद करो तो। चलो इनके नाम क्या क्या थे हम लोग याद कर लेते हैं पहले। ये जो बाहर का पार्ट है ना, ये कहलाता है पेरिकार्प,
ये क्या कहलाता है? पेरिकार्प कहलाता है। ये है आपका एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम, हाँ, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, अब ये पार्ट इसका हो जाएगा क्या? प्लम्यूल। प्लम्यूल दिख रहा है और हल्का हो गया। और इधर क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया आपका प्लम्यूल और ये हो गया आपका रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्लम्यूल और रेडिकल से क्या बोल रहे थे कि इसकी जो कवरिंग होती है, ठीक है, इसकी जो कवरिंग होती है प्लम्यूल की, वो कहलाती है कोलियोप्टाइड। ठीक है, और इसकी रेडिकल की क्या कहलाती है? हाँ, कोलियोआइजा। ठीक है, ये आपका हो गया एंडोकार्प। ठीक से लिख देती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है। ये हो गया पेरिकार्प और ये हो गया आपका एंडोस्पर्म। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या हम लोग लिखेंगे भाई इसमें? अब इसके सीड कोड की बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक, इसके सीड कोड की बात कर लेते हैं। तो जो इसका सीड कोड होता है ना, किसका? मोनोकॉट सीड का, ये पेरिकार्प के साथ फ्यूज हो जाता है। ठीक है, दिख रहा है मोटा सा लेयर बना है, ये क्या हुआ? सीड कोड के जो है फ्यूज है। ठीक है, ये सीड कोड क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सीड कोड में? नहीं, वन लेयर तो है ही। ठीक है, पर किसके साथ फ्यूज है? पेरिकार्प के साथ फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये फ्यूज्ड विथ, सीड कोड इसका फ्यूज्ड विथ पेरिकार्प। ठीक है, फ्यूज्ड विथ पेरिकार्प। ठीक है, तो ये जो ओवरी का वाल था, अब ये फ्रूट के बाहर का छिलका देखते हैं आप लोग, है? फ्रूट के बाहर का छिलका ये बन जाता है। ठीक है, वही ना सीड कोट, सीड की कोटिंग हो गई। ठीक, मोनोकॉट अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसमें जो बाहर का छिलका जो बन रहा है, ठीक है, तो वो जो ओवरी है वो क्या बन गया? छिलका बन गया। फ्रूट का छिलका बोल सकते हैं या वाल बोल सकते हैं कि वो बन गया है। तो ओवरी, ओवरी, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? चेंज इनटू ओवरी वाल, चेंज इनटू फ्रूट पील बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, आप लोगों को दिख रहा है क्या पार्ट है? एंडोस्पर्म पार्ट है, एंडोस्पर्म का पार्ट है। तो एंडोस्पर्म का क्या काम रहता है भाई? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जो एंडोस्पर्म का हम लोग बात किए थे, है ना, उसका काम ही है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो इसमें आप लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अपने से लिखे, जब फंक्शन मालूम है तो अपने से लिख सकते हैं ना। लिखिए, क्या लिखेंगे बताइए? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है, टू द डेवलपिंग सीड, और सीड या कुछ भी बोल सकते हैं, एम्ब्रायो, है ना। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। बल्की और स्टार्ची होता है, क्योंकि यहीं पर क्या है? स्टार्च है। जैसे मान लो कि मोनोकॉट, एक सीड की हम लोग बात कर ले, चावल। ठीक, चावल क्या है? मोनो, एक ही सीड होता है उसमें। ठीक है, तो उसकी जो बाहर की लेयरिंग है वो क्या हो जाएगी? पेरिकार्प कहलाएगी। ठीक है, सीड कोट नहीं कहलाती है, फ्यूज हो चुकी है। ठीक है, सीड कोट के साथ वो फ्यूज हो गया तो वो पेरिकार्प बन गया। जैसे आप चावल में छिलका, चावल का छिलका देखे होंगे ना, ठीक है, वो पेरिकार्प के साथ फ्यूज हो गया। तो बल्कि एंड मैशी, मैशी क्या हो गया? अब अंदर जो व्हाइट पार्ट आप लोगों को दिखाई देता है, ठीक है, हाँ, बल्कि थोड़ा सा फुला हुआ है और मैशी थोड़ा भर भर के, उसमें क्या है? स्टार्च, फिल्ड विथ स्टार्च, फिल्ड विथ स्टार्च। आप लोग जानते हैं ना, स्टार्च टेस्ट किए होंगे आप लोग। स्टार्च क्या होता है पहले बता दो कोई? स्टार्च, 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 स्टार्च बताइए जल्दी से, स्टार्च बताइए मुझे।
ठीक है, स्टार्च इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट बट इट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। जब प्लांट खाना बना रहे हैं, ठीक है, जब वो फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज भी कह सकते हैं हम। तो प्लांट जो स्टोर करके रखते हैं खाने को, उसको हम लोग स्टार्च कहते हैं। तो यहाँ भी हम लोग, भाई हम लोगों को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसमें स्टार्च ही होता है ना, जो हम लोग खा रहे हैं, जो हम लोग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके कहाँ मौजूद होता है, इसके सीड में ही मौजूद है ना। हाँ, तो वहाँ पर क्या होता है, स्टार्च भरा हुआ होता है एंडोस्पर्म में ही। कहाँ पर, ये एंडोस्पर्म में ही स्टार्च भरा हुआ रहता है, ठीक है। एंडोस्पर्म में ही क्या रहता है, स्टार्च भरा हुआ रहता है। इट्स अब हम लोग बात करें इसके कॉटिलिडन की। कॉटिलिडन की हम लोग बात करें तो कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट सीड या मोनोकॉट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम, है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्यूटेलम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्क्यूटेलम है, कॉटिलिडन जो है इसका, वो एंडोस्पर्म से क्या होता है, अटैच्ड ही होता है। एंडोस्पर्म से क्या होता है, अटैच्ड होता है। तो किससे अटैच होता है, इट अटैच्ड विथ एंडोस्पर्म थ्रू एपिथेलियल लेयर, ठीक है। ये एपिथेलियल लेयर के थ्रू क्या होता है, एंडोस्पर्म से अटैच्ड होता है, ठीक, एंडोस्पर्म से अटैच्ड होता है। अब इसके किसकी बात करेंगे हम लोग, भाई यहाँ भी प्लम्यूल और रेडिकल की बात करेंगे, है ना। तो ये क्या पड़ेगा भाई, इट हैज प्लम्यूल, ठीक है, इट हैज प्लम्यूल। तो प्लम्यूल का काम क्या है, हाँ, एकदम शॉर्ट में जाते हैं, फॉर्म शूट एंड कवर्ड विथ किससे, क्या बात किए थे, कहाँ बात किए थे, कहाँ लिखे थे, कॉलियोप्टाइल, ठीक है। एंड it has also radicals form root and covered with क्या, कोलियोहाइजा। कहीं आपको एक आर मिलेगा, कहीं डबल आर मिलेगा, पर एक्चुअली स्पेलिंग यही होती है, कोलियोहाइजा, ठीक है। तो ये आपका हो गया मोनोकॉट सीड, ठीक। हम लोगों ने सीड देख लिया, डाइकोटिलिडन देख लिया कि डाइकोटिलिडन का सीड कोट 1-2 लेयर्स होता है। आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टा बोलते हैं। जो इनर लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेगमन कहते हैं, ठीक है। एंड हाइलम क्या है, ये वो पार्ट है जहां से ओव्यूल क्या करता है, फ्रूट से अटैच्ड होता है, ठीक है। माइक्रोपाइल वो पोर है, एक्चुअली इट इज अ पोर, है ना, थ्रू विच क्या कर रहा है, ये अलाउ कर रहा है वाटर को ओव्यूल के अंदर आने। जब हम लोग कौन सा डॉर्मेंट शीट को पानी में डाल दिए, तो पानी उसके अंदर कहाँ से गया, भाई हाइलम माइक्रोपाइल के थ्रू गया, ठीक है, माइक्रोपाइल के थ्रू गया। नेक्स्ट है कॉटिलिडन, तो 2 कॉटिलिडन है इसका, ठीक है। और वो क्या कर रहा है भाई, न्यूट्रिशन दे रहा है, किसको दे रहा है, प्लम्यूल को दे रहा है और रेडिकल को दे रहा है, ताकि प्लम्यूल जो है शूट फॉर्म कर सके और रेडिकल जो है वो रूट फॉर्म कर सके, ठीक है। मोनोकॉट सीड क्या है, इसका जो सीड कोट है वो पेरिकार्प के साथ फ्यूज होता है, ठीक है। सीड कोट क्या होता है, पेरिकार्प के साथ फ्यूज करता है और ओवरी वाल चेंज इनटू फ्रूट पील, ठीक है। ओवरी का जो वाल है वही फ्रूट का छिलका बन जाता है ना। फिर एंडोस्पर्मिंग जो पार्ट है भाई, ये न्यूट्रिशन देने का काम, बल्कि और मैशी ऑफ फिल्ड विथ स्टार्च गिव न्यूट्रिशन, ये तो लिखे ही नहीं, गिव न्यूट्रिशन
टू द डेवलपिंग, ठीक है, गिव न्यूट्रिशन या इट इज द न्यूट्रिशनल पार्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद ही सीड है ना, तो प्रोवाइड क्या करेगा, है ना। तो ये गिव न्यूट्रिशन, बस लिखो गिव न्यूट्रिशन, ठीक। कॉटिलेडन, कॉटिलेडन, कॉटिलेडन क्या कर रहा है भाई, ये मोनोकॉट का है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं स्क्यूटेलम, ठीक है। मोनोकॉट का है तो कॉटिलेडन हम लोग नहीं बोलकर क्या बोलेंगे, स्क्यूटेलम। जब भी स्क्यूटेलम हम लोग बोलेंगे तो हम लोग समझेंगे कि ये किसकी बात हो रही है, मोनोकॉट की बात कर रही है। ये सीड को याद रखिए, एग्जाम में कभी कभी सीड दे देता है फिगर में कि ये किसका सीड है, मोनोकॉट का है, डाइकॉट का है, तो सीड का फॉर्म याद रखना हम लोग को। फिर इट इज अटैच्ड विद द एंडोस्पर्म थ्रू एपिथेलियल लेयर। ये क्या होता है, एंडोस्पर्म से अटैच्ड होता है एक लेयर के थ्रू, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एपिथेलियल लेयर। और इसमें क्या है भाई, इसमें है क्या, प्लम्यूल है जो कोलियोक्टाइल उसका कवरिंग है, रेडिकल है जो कोलोरेजा उसका कवरिंग है, यहाँ से शूट निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, रूट निकलेगा। क्लियर है। चलिए ये हमने बात कर ली किसकी, सीड की बात कर ली। यहाँ पर हमारा सीड खत्म हो गया। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, फ्रूट की बात करेंगे, ठीक है। अब फ्रूट कैसे फॉर्म होता है, कहाँ से फॉर्म होता है, हो गया। एडिबल पार्ट को क्या है, हम लोग क्या खाते हैं, ठीक है। अब एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट, एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट, इन केस ऑफ मैंगो आप क्या खा रहे हैं, आप मेसोकार्प खा रहे हैं। इन केस ऑफ एप्पल, अब एप्पल का जरा फिगर देखो तुम लोग। अब इसके अंदर क्या पाया जाता है, जब आप इसको ये सेक्शन काटते हैं, जब आप ये सेक्शन ऐसे काटेंगे, है ना, तब आपको क्या दिखाई देगा, मान लो ऐसा काटा, वैसे अब इसमें कैसे दिखाऊं मैं, ठीक है। ऐसे इस वाले फिगर में क्या है, हाँ ऐसे आपको दो सीड इस तरह से, दो तीन सीड इधर अंदर से रहता है ना। जब आप ऐसे काटेंगे तो आपको ऐसे स्टार जैसा दिखाई देता है ना, इधर कुछ सीड्स रहते हैं, ठीक है। और बाकी ये बाहर का लेयर है, ये बाकी ये बाहर का लेयर है। तो आप देख रहे होंगे कि ये तो सीड है, हाँ हाँ सीड है, ये लेयर कहलाता है आपका एंडोकार्प। इसी के बाहर ऐसे दिख रहा होगा आप लोगों को थोड़ा, यहाँ हो गया आपका मेसोकार्प और यहाँ पर हो गया आपका एक्सोकार्प। अब बताओ, ये तो सब सीडी में है, क्या सीड खाती हो तुम लोग, हाँ खाती हो, देख रहे हो फिगर, देखो बुक में देखो, है क्या कुछ ऐसा ही, हाँ यहीं पर हो गया आपका एक्सोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। तो ये क्या भाग है भाई, ये क्या है, थैलेमस। अब बताओ ये थैलेमस कहाँ पड़ा था, याद आ रहा है कुछ, थैलेमस क्या था, फ्लावर में देखे थे ना स्वेलन पार्ट। तो ये भी जो फल जहाँ से अटैच्ड होता है, वो जो स्वेलन पार्ट होता है ना, वही थैलेमस बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे फ्रूट हैं जिनका हम लोग नहीं खाते हैं, ये एपिकार्प, मेसोकार्प या एंडोकार्प, क्या खाते हैं, उसका थैलेमस खाते हैं, और इसीलिए हम लोग इसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये फ्रूट जो है ये फॉल्स फ्रूट का, अभी हम बताते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट, ठीक है। और कुछ एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। कोकोनट का क्या खाए थे हम लोग, कोकोनट का बताओ, एंडोस्पर्म खाए थे हम लोग, है ना, एंडोस्पर्म खाए। ठीक, कोकोनट का हम लोग क्या खाते हैं, एंडोस्पर्म। बनाना का क्या खाते हैं हम लोग, सभी खा लेते हैं पूरा। एक्चुअली में बनाना का सारा पार्ट ही खाया जाता है ना, उसके हर चीज का इस्तेमाल, उसके फूल की भी सब्जी बना दी जाती है,
उसके स्टेम से भी कुछ बनाकर खाया जाता है, ठीक है। और साउथ में तो उसके पत्ते पे ही खाना परोस कर खाते हैं, है ना। और बनाना जनरली ऐसे तो हम लोग कच्चा बनाना के भी सब्जी बनाकर खा लेते हैं, पका बनाना तो खाते ही खाते हैं, है ना। तो बनाना तो भाई पूरा का पूरा पेड़ ही एडिबल है, पूरा का पूरा पेड़ ही आदमी खा लेता है। लेकिन एक्चुअली क्या है, इसका ओवरी पार्ट खाते हैं हम लोग, ठीक है, जो फ्रूट में चेंज हो गया है। क्या खाते हैं हम लोग, ओवरी का पार्ट खाते हैं, ठीक। तो फ्रूट का हम लोग देख ले कि ट्रू ओवरी क्या है और फॉल्स ओवरी क्या है, तो देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रूट, टाइप्स ऑफ, अभी टाइमिंग बड़ा दिख रहा है तुम लोग को। मेरे क्लास का टाइमिंग नहीं दिखता है कि 7 बजे का 7 बजे पहुंच जाए हम लोग। तो 2 टाइप है ना, एक है क्या, एक को हम लोग बोलते हैं ट्रू फ्रूट, एक है फॉल्स फ्रूट, ठीक है। अगर फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरी से हुआ है, ठीक है, अगर अभी हम लोग क्या देखें कि एप्पल का डेवलपमेंट ओवरी से नहीं हुआ है, ये तो थैलेमस का स्वॉलन पार्ट है ना। इफ फ्रूट फॉर्म फ्रॉम ओवरी, है ना, देन इट इज ट्रू फ्रूट, ठीक है। और इफ fruit form from other part, ठीक है, not from ovary, then it is called false fruit, for example apple, pear भी खाते हैं आप, कुछ वैसा ही दिखाई देता है ना। तो इस तरह का जितना भी फ्रूट है ना, वो क्या हो जाएगा, फॉल्स फ्रूट के अंदर आ जाएगा। और ट्रू फ्रूट में क्या आ गया आपका, मैंगो आ गया, ठीक है, मैंगो आ गया, बनाना आ गया, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक। एक फ्रूट होता है और क्या, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, बताओ, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये कैसा फ्रूट होता है भाई, सीडलेस। अभी हम लोगों ने बात किया था, मैंने बात किया था कि हम लोग पढ़े हैं आज तक कि फर्टिलाइजेशन होता है तब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर फ्रूट जो है बिना फर्टिलाइजेशन का डेवलप कर रहा है, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जैसे कि कुकुम्बर वगैरह में हम लोग आर्टिफिशियली इसमें कराया जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियली क्या हो जाएगा, कुछ हार्मोन्स के द्वारा, है ना, कुछ हार्मोन्स वगैरह उसमें कर दिए ताकि वो क्या हो गया, बिना फर्टिलाइजेशन का ही। आजकल बहुत ये टेक्निक की जाती है, ठीक है, बहुत सारे देख रहे हैं हम लोग, बिना मौसम के सब्जियां मिल रही है, फल मिल रहे हैं ना, तो क्या करते हैं, कुछ हार्मोन्स को इंजेक्ट करके और उसको फ्रूट में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो वैसे फ्रूट क्या कहलाते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको कुकुम्बर, ठीक है। यूज क्या है सीड का, चलो अब लास्ट है यूज ऑफ सीड, मैं आप लोग को ऐसे ही बता देती हूँ क्योंकि आप लोग का लेट हो रहा है। यूज ऑफ सीड, क्या यूज है भाई, नया प्लांट को उगाने में, है ना। नंबर 1 क्या होगा भाई, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, ठीक है। और सीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक जमा करके रख सकते हैं। अभी डॉर्मेंट सीड बना लो, उसको सालों साल रखो, जब उससे प्लांट निकालना है जर्मिनेटिंग बना दो उसको, है ना। तो सीड को हम लोग स्टोर भी करके रख सकते हैं, कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। क्या मेडिसिनल यूज भी है, ठीक है। और बताइए, सीड का ऑयल भी बनेगा, ठीक है, जैसे कि कैस्टर, कैस्टर ऑयल बनते हैं जिससे। और बताइए सीड का यूज, आप सीड से एक
पूरा का पूरा जंगल तैयार कर सकते हैं, है ना। जहाँ पर भी मान लो पेड़ की कमी है, आपने पूरे एरिया में सीड बो दिया, आप पूरा पेड़ उगा सकते हैं, है ना, हरियाली ला सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं। तो उसके बाद वाला प्रोसेस को भी आप लोग क्या कर सकते हो, सीड में ऐड कर सकते हैं। ठीक, और कुछ सोच के आइए, चलिए कम से कम 6-7 पॉइंट आप लोग लिख कर आइए। ठीक है, किसका, सीड का। ठीक है, कि सीड का क्या क्या यूज है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास जो आपका रहेगा वो आपका ऑल ओवर रिवीजन क्लास रहेगा। ठीक है।